एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व अग्निवीरों के लिए नई सरकारी सुविधाएं। यानी कि जो पहले के अग्निवीर हैं उनके लिए नई सरकारी सुविधाएं क्या क्या घोषित की गई हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई एजुकेशन संबंधी जानकारी या वीडियो आता रहता है। तो चलिए जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा बड़े फैसले कौन कौन से लिए गए हैं। CAPF यानी कि CAPF एवं असम राइफल्स के लिए क्या क्या फैसला लिया गया है। तो बोलिया गया है 50% आरक्षण किसको दिया जाएगा। BSF, CRPF, CISF और SSB और ITBP और असम राइफल में कांस्टेबल, GD एवं राइफलमैन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए, यानी कि जो अग्निवीर हैं उनके लिए इस पद में आपको 50% आरक्षण मिलेगा। यानी कि जैसे कि अग्निवीर जो होता है वो 4 साल की होती है, तो उसके बाद जैसे उसमें उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो आप इस नौकरी में आपको 50% आरक्षण मिलता है। यानी कि BS हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, असम राइफल और SSC GD में राइफलमैन के पदों पर। PST और पैट से छूट। शारीरिक मानसिक परीक्षा और PST और शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्णतः छूट मिलेगी। यानी कि आपका ना कोई मेडिकल एग्जाम होगा, ना आपकी कोई शारीरिक परीक्षा होगी, आपकी सीधी ज्वाइनिंग होगी। आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका सीधे तौर पर ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा जो होती है वो अनिवार्य होती है, केवल लिखित परीक्षा पास करनी होती है। यानी कि आपको लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। यानी कि आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना बहुत ही आवश्यक होता है। वो आयु सीमा में छूट कितनी होती है। तो जो प्रथम बैच की होती हैं अग्निवीर उनके लिए होती है 5 वर्ष की, और बाद में जो होती हैं बाद के सभी बैचों के लिए 3 वर्ष की छूट होती है आयु के लिए। एक्स अग्निवीर विंग यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व अग्निवीरों के रोजगार समन्वय के लिए विशेष प्रकोष्ठ स्थापित। यानी कि जो एक्स अग्निवीर हैं, यानी कि पहले के जो अग्निवीर हैं उनके लिए गृह मंत्रालय द्वारा रोजगार समन्वय के लिए विशेष नियम पारित किए गए हैं। भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे में क्या क्या है। तो लेवल 1 पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण होता है। यानी कि 10% आरक्षण लेवल 1 पर होता है, और लेवल 2 या उससे ऊपर के नॉन गैजेटेड पदों पर 5% की आरक्षण होता है। कितना होता है। 5% का आरक्षण होता है। रेलवे PET यानी कि फिजिकल इफेंसी टेस्ट से छूट। यानी कि जो रेलवे का PET होता है, जो फिजिकल होता है आपका, उससे आपको छूट मिल जाती है। और रक्षा मंत्रालय में भी काम मिल सकता है। और इंडियन कोस्ट गार्ड में भर्ती के विशेष आरक्षण भी दिए जाते हैं। और डिफेंस सिविलियन पोस्ट में आरक्षण एवं छूट भी मिलती है। और 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSUS में भी आपको विशेष लाभ मिलते हैं। राज्य सरकार की पहल। तो दिल्ली में जो होता है ग्रुप C पदों पर 20% आरक्षण मिलता है। और भर्ती के क्षेत्र क्या क्या होते हैं। दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली फायर सर्विस और जेल वार्डर और फॉरेस्ट गार्ड, इनमें आपको कितना मिलती है। तो 20% आरक्षण मिलता है। और हरियाणा में 20% आरक्षण लागू है। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग रोस्टर व्यवस्था होती है। अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, ओडिशा हो गया, गुजरात हो गया और उत्तराखंड हो गया, इन राज्यों में भी पुलिस एवं राज्य सशस्त्र बलों की भर्ती से पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण प्राथमिकता की व्यवस्था की गई है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं तो वह जान लेते हैं। CAPF यानी कि असम राइफल आरक्षण कितना होता है। तो इसमें 50% आरक्षण होता है। और पहले बैच को आयु की छूट मिलती है वो 5 वर्ष की मिलती है। और अन्य बैचों को आयु की जो छूट मिलती है वह मिलती है कितनी। तो वह मिलती है 3 वर्ष की। और रेलवे लेवल 1 यानी कि आरक्षण होता है जिसका रेलवे 1 का, तो वह होता है 10%।
और रेलवे लेवल 2 एवं ऊपर की जो होती हैं उसमें कितना होता है, तो उसमें होता है 5%। और दिल्ली ग्रुप सी आरक्षण कितना होता है, तो दिल्ली ग्रुप सी आरक्षण होता है 20%। और हरियाणा आरक्षण कितना होता है हरियाणा में, तो हरियाणा में होता है 20% आरक्षण दिया जाता है। और पीएसटी और पीएटी से छूट होती है। सीएपीएफ एवं रेलवे भर्ती में लागू जहाँ संबंधित प्रावधान लागू हो वहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होता है उससे आपको छूट दी जाती है। यानी कि जो पहले के अग्निवीर थे उनके लिए यह सब योजनाएं हैं और इन सभी के लिए नियम पारित किए गए हैं। और लिखित परीक्षा जो होती है यानी जो रिटन एग्जाम होता है वह क्वालिफाई करना आपको अनिवार्य होता है। क्या होता है वह क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य माना जाता है, तभी आप इन सभी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।